अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 393 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है वली सकलानी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बधाई हो जलंधर, तो आप ही हैं वो जिनका नाम लेकर नारद मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। अंततः आपसे साक्षात्कार हो ही गया। महादेव, जब मेरे दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल हो तो मैं उसे अवश्य पूरी करता हूं। कहीं ये अपेक्षा तो नहीं कि इन निर्बलों की भांति मैं भी आपके समक्ष शीश झुकाऊंगा। निर्बलता और श्रद्धा में झुकने का अंतर न समझना त्रिलोकाधिपति के लिए अशोभनीय है। भाग्यशाली हैं आप महादेव। मेरे राज्याभिषेक के समय आप यहां पधारे हैं। आज किसी को अपमानित करके निकालने की इच्छा नहीं है मेरी। उचित यही होगा कि आप स्वयं यहां से प्रस्थान कर लें। जलंधर, जिस पथ की ओर तुम अग्रसर हो उसका परिणाम ना तो तुम्हारे हित में है और ना ही असुरों के। ब्रह्मदेव, नारायण और मेरा भी यही मानना है कि तुम में एक अच्छा शासक बनने योग्य विविध गुण है। इनका उपयोग त्रिलोक के उद्धार हेतु करना तुम्हारा दायित्व है। देवताओं की पूजा क्या वर्जित की, स्वयं महादेव चले आए। मेरे त्रिलोकाधिपति बनने से त्रिदेव की सुरक्षा कैसे प्रत्यक्ष हो रही है। यह तो आरंभ है महादेव। देवताओं ने सदैव असुरों के साथ अन्याय किया है, उन्हें अपमानित किया है। उनका दुरुपयोग किया है अपने स्वार्थ के लिए। देवताओं ने नियम बनाए तो केवल अपने हित के लिए। और वही नियम असुरों के अहित का माध्यम बन गए। वो इसलिए क्योंकि अब तक त्रिदेव को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। किंतु अब मैं हूं जलंधर। अब हमारा असुरों का समय आ चुका है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब हमें आपकी, ब्रह्मा की या नारायण की किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, किसी की भी नहीं।
जलंधर। तुमने अभी तक जो कुछ भी किया वो न्याय पाने के लिए था। इसीलिए त्रिदेव ने हस्तक्षेप नहीं किया। किंतु कहीं ऐसा ना हो जलंधर, त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात तुम अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते करते स्वयं इस संसार में अन्याय का स्रोत बन जाओ। त्रिदेव को अकस्मात इस संसार में न्याय अन्याय की चिंता हो रही है। तुम्हारे प्रत्येक कर्म का उत्तरदायी हूं मैं। इसका अधिकार आपको किसने दिया? अधिकार देना या ना देना ये परम अधिकार तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति तो मुझसे ही हुई है जलंधर। तुम अंश हो मेरे। इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। तुम चाहो या ना चाहो। ये चाल है आपकी, मुझे भ्रमित करने का नया प्रयास है ये आपका। जलंधर आपका अंश हो ही नहीं सकता। सुना आपने? जलंधर आपका अंश हो ही नहीं सकता। अंश नहीं, विकल्प है आपका जलंधर। सुना आपने?
जी, फाइनली जो है वो एक ऐसा मोमेंट जो है जिसका वेट कर रहे थे कि जो है जलंधर के आमने-सामने जो है वो शिव जी होंगे और उसका अभिषेक हो रहा था। तो मोमेंट उसके लिए अच्छा चल रहा था, बड़ी-बड़ी सुना रहा था और जिस तरह ललकारा है उसने और अकड़ में आकर तो फाइनली शिव जी वहाँ पे आए थे और आमने-सामने हुए तो हमें लगा कि वो नीचे उतर के आया तो पहचान लेगा और पहला सवाल ही यही होगा। लेकिन यहाँ पे तो जलंधर जो है वो अपने सवाल रख रहा है और अपने राज्य में से कह रहा है कि मैं आप जो है एक किस्म का कह लें कि बड़ी बात है कि आज मेरा अभिषेक है और मैं जो है किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, निकालना नहीं चाहता क्योंकि इसकी आदत है कि इसके बिना पूछे कोई भी इसके राज्य में नहीं आ सकता। नारायण जी जो हैं उनकी 2 बार ये कह लें कि इस चीज़ के ऊपर नारद की। नारद है? हाँ, नारद, देवऋषि नारद। देवऋषि नारद। तो वो जो है उनके साथ वो बदतमीज़ी कर चुका है 2 दफ़ा, तो उनको भी अपमानित कर चुका है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ शिव जी खड़े थे और देवों के देव महादेव तो उनके साथ भी जो है अगेन इसने इस तरह की वार्तालाप की बेइज़्ज़ती वाली और मतलब उनकी बेइज़्ज़ती की लेकिन वो और वे से चीज़ों को टैकल करते हैं, एक तरीके से। और उन्हें पता है कि आगे क्या होगा और ये किस रास्ते पे चल रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सवाल कर रहा है कि हमेशा त्रिदेव जो हैं वो फ़ैसला करते हैं असुरों के बारे में, उनके हित में। मुझे नहीं लगता उनके हित में होता है। आप जो फ़ैसला लेते हैं वो हमारे हित में नहीं होता, हमें मंज़ूर नहीं होता और आप फ़ैसले जो हैं मुसल्लत करते हैं हम लोगों के ऊपर। तो वो एक किस्म का गिला जता रहा है इन सब लोगों के थ्रू, जितने भी असुर हैं। शिव जी कह रहे हैं कि ये अक्कड़ और ये चीज़ जो है तुम्हारी, ये असुरों के लिए मुश्किल पैदा कर देगी आने वाले वक़्त में। तो जो मुकाम उनको मिला हुआ है, वो भी उनसे छिन जाएगा। पहले पाताल लोक में रह रहे हैं, तो उनके कहने के मुताबिक, जलंधर के कहने के मुताबिक कि हमारे साथ अन्याय होता है हमेशा और इसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा और मेरे ख़्याल में इसको रिज़ॉल्व मैं करूँगा। क्योंकि अब जो है कोई नारायण, कोई ब्रह्मा और कोई शिव जो है वो फ़ैसला नहीं करेगा। मतलब उन तीनों का त्रिदेव जो हैं, उनको उन्होंने एक किस्म का इनकार ही कर दिया कि हम आपको नहीं मानते, मैं मानता और ये सब जो है मेरे अंडर है। अब त्रिदेव जो हैं वो त्रिलोक कह लें, वो जो है मेरे अंडर है और मैं फ़ैसला करूँगा। शिव जी उन्हें कह रहे हैं कि वही बात जो हम तीनों भी जो लास्ट कुछ एपिसोड हैं वहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे। देवी लक्ष्मी बात कर रही थी नारायण जी से, वही बात हमने रिपीट की थी कि इनमें वो गुण जो हैं वो मौजूद हैं, इनमें सामर्थ्य मौजूद है और शिव जी का अंश हैं। अगर ये जो है होल्ड करते हैं इन सब पद को, तो मेरे ख़्याल में वो बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे और शिव जी ने भी वही अल्फ़ाज़ जो हैं वो कहीं न कहीं दोहराए हैं और उन्होंने भी कहा है लेकिन उसका अहंकार, गुरूर और अपने आप को ना पहचानने की जो गलती कर रहा है वो उसे मरवा रही है और मैं शॉक था कि पीछे वो डिस्कस भी हो रहा था, वो 1-2 एपिसोड में ऑफ कैमरा भी डिस्कस हुआ। समीर और मैं कह रहे थे कि हमने देखा था जब जलंधर जो है वो नौज़ायदा बच्चा था, छोटा बच्चा था और जो है मेरे ख़्याल में उन्होंने होल्ड किया था नहीं, वो उनकी माता को मारा था इन्होंने, क्या नाम है, इंद्रदेव ने। तो वो समुद्र में भाग गए थे और वापस आए तो उस वक़्त वो रो रहे थे और इनको होल्ड इन्होंने किया, इनको साथ लेके गए कि मैं तुम्हें और उनकी आँखें देखकर वो सारी छवि उनके ज़हन में आई और उसके बाद उन्हें विज़ुअल आए शुक्राचार्य जी को। वो विज़ुअल जो है उन्हें पता चला कि शिव जी की जो है तीसरी आँख खुली और वहाँ से वो इंद्रदेव के पीछे वो ऊर्जा जो है वो लग गई, वो आग का गोला और उस ऊर्जा को ख़त्म करना था, तो वरना वो उसे मार देते, तो वो समुद्र में गई और उस तो वो सारा प्रोसेस उन्हें नज़र आया। वो मैंने और समीर ने देखा और अली भाई कह रहे हैं कि नहीं, मतलब शुक्राचार्य जी को पता नहीं है कि वो शिव जी के अंश हैं। नहीं, लेकिन मैंने कहा वाह! हो सकता है कि ना पता हो, क्योंकि अगर पता होता तो अभी तक मेरे ख्याल में बता भी देते। वो जब यार वो बस महादेव मुझे जी को बातें सुना रहा था जलंधर, पहले, अभी नहीं, पहले जब मतलब कि उस जब वक्त स्टार्ट ही, हुआ है, हाँ, उस वक्त ही बता स्टार्ट हुआ है। सकते थे। ये भी है बीच में रीज़न ये भी हो सकता था कि यार वही बात मेरे वाली कि वो चाहता नहीं था कि मैं बता दूँ और ये ना हो कि उनके बिहाफ़ पे ये हमारे से हट जाए और हमारी ताकत जो है वो कम हो जाए और उन्हें तो एक पावरफुल जो है हथियार मिल गया है किस्म का, असुरों को और शुक्राचार्य जी से यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ कर रहे हैं और वो देवों के मुख़ालिफ जो है वो यूज़ करेंगे।
लेकिन त्रिदेव जो है उनके मुखालिफ वो यूज़ नहीं करना चाहते कभी भी। तो इसीलिए कह रहा ना कि त्रिदेव के बारे में शायद हो सकता है कि सच बता सकते थे, उस वक़्त नहीं बताया, क्योंकि नावान वो इनको पता था कि देवों के खिलाफ तो ये लड़ेंगे, क्योंकि इंद्रदेव ने इनकी माता को मारा है। वो तो ठीक है, हाँ, उसी बिना पे उन्होंने उनको यूज़ किया, लेकिन नावान वो शॉक हो रहे हैं। पीछे से जिस तरह आए हैं और समझाना चाह रहे हैं, तो शिव जी उन्हें कह रहे हैं, नहीं, बीच में नहीं बोलोगे। और क्योंकि वो पता चल चुका था और उस वक़्त जो उनका चेहरे का एक्सप्रेशन था, इट्स मीन्स कि उनको उनको अभी पता चला है कि ये शिव जी के जो है वंश हैं। और शिव जी उन्हें कह रहे हैं कि गलतियाँ तुम करोगे, और यही कुछ मेरे ख़्याल में उन्होंने दोहराया है। और मतलब अब औलाद है उनकी, उनके पुत्र हैं एक किस्म के, ठीक है? और ये पिता उनके, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर गुस्सा उन्हें आया है। लेकिन कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है और उनके ज़हन में ये जो सवाल था ये अब जन्म लेगा कि मैं कौन हूँ? पहले उन्हें बचपन में था कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद उन्हें वो माता मिली। उसके बाद उनका कह लें कि वो सारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद उनके मन में सवाल ये जन्म ही नहीं लिया। ये ताकत और अहंकार और जंग जीतनी और दुश्मन को हराना, इंद्रदेव के पीछे थे। वो भी उन्होंने फाइनली मुकम्मल कर लिया। लेकिन नाउ ऑन एक और सवाल जो है वो शिव जी की तरफ से, जो ऑथेंटिक था, जो कह लें कि उनकी रूट से जुड़ा हुआ है, और वो अब किया गया और ये मानने को तैयार ही नहीं, और शिव जी ने बिना जवाब दिए वहाँ से वो पलायन करके वो चले गए। अब ये सवाल जो है वो जन्म लिया, और जिस गुस्से से वो चिल्लाया है पीछे से, और ये साबित कर रही है चीज़। और जब उन्होंने कहा कि आप मेरे अंश हैं, अब माने या ना माने, तो पीछे उनकी तरफ देख रहे थे, साइड ऑन जो है शुक्राचार्य जी की तरफ। अब सवाल उनके ऊपर ही आएगा, और ये इनकी और उनकी जो है वार्तालाप होने वाली है, शुक्राचार्य जी की और जलंधर की। तो ये पूछा जाएगा। अब जितने भी असुर खड़े थे, देव जो हैं वो काफ़ी परेशान थे और शॉक में थे। उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नहीं पता होगा। तो ये भी उनके लिए भी शौक था। लेकिन लेट्स सी, ये देखने लायक होगा कि अब जलंधर जो है ट्रैक पे आता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वो क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि प्रभावित तो होगा वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर। पहले उसे लगता था मेरा कोई भी नहीं है, और एक माता थी वो भी उन्हें मिली, और वो उनके साथ जुड़ गई कि मेरी एक माँ ही है और कोई नहीं। तो नाउ ऑन उन्हें हकीकत पता चली है कि मेरा जन्म किस तरह हुआ और क्या हुआ। वो शिव जी के साथ वो भी जो अपना दुश्मन समझते हैं उनको, त्रिदेव जो हैं तीनों को दुश्मन समझते हैं, उनमें एक जो हैं इनके पिता हैं। लेट्स सी, देखने लायक सिचुएशन होगी जी आगे। हाँ, बिल्कुल जी, जालंधर जो हैं वो गलतफ़हमियों का मज़ीद शिकार होते चले जा रहे हैं, यहाँ पे शिव जी आए हैं। शिव जी का मकसद था उनको समझाना कि ठीक है, अब लोक के अधिपति जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन ये है कि त्रिलोक का अधिपति बनने का मकसद ये नहीं है कि आप समझें कि अब हर चीज़ के ऊपर आपका ही राज है। हम चाहते हैं कि आप अपने जो इख्तियारात आपको मिले हुए हैं, उससे संसार का कल्याण करें, लोगों के लिए अच्छे काम करें, संसार जो है उसके लिए अच्छाइयाँ करें, उसको मज़ीद जो है वो कठिनाइयों में ना लेके जाएँ। तो आपने पहले जो भी किया है वो आपने इंसाफ़ लेने के लिए किया है। इसलिए 3 देवताओं में से कोई भी ऐसा देव नहीं था जिसने आपको कुछ कहा हो या किसी काम से रोका हो। लेकिन अभी बात जो है वो और है। अब आप ये सोच के रखना कि ये ना हो कि आप इंसाफ लेते-लेते आने वाले टाइम में ये हो जाए कि आप ही नाइंसाफ़ी की एक मिसाल बन जाओ। तो जालंधर जो है वो इस चीज़ को भी गलत करार दे रहा है। वो कह रहा है कि अभी तो आपको बड़ी फ़िक्र है, पहले आपको फ़िक्र नहीं थी संसार की। अभी मैं 3 लोकों का अधिपति जो है वो बन चुका हूँ, तो त्रिदेव जो हैं उनको भी फ़िक्र हो रही है। उसको लग रहा है कि मेरे डर से ये सारा कुछ हो रहा है, जबकि ये चीज़ें शुक्राचार्य जी जानते हैं कि ये गलत सोच है। अब देखते हैं कि शुक्राचार्य जी किस तरह से जालंधर को समझाते हैं। बिल्कुल जी, और जलंधर जो है वो अहंकार में डूबा हुआ है, वो नहीं समझ रहा, वो बस किसी चीज़ को भी समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। जब महादेव जी ने जो है वो अंश का बता दिया, और जब नज़र आ रहा है उसको कि मैं इनकी तरह नज़र आ रहा हूँ, तो आखिर कोई ना कोई तो बात होगी, तो मैं अंश हो सकता हूँ, उसके बारे में सोचना चाहिए था। एक दफ़ा तो हैरान हुआ, लेकिन फिर भी वही अकड़, वही गरूर, वही अहंकार है उसमें, और उसी में ही बात कर रहा है। और अब वही बात कि शुक्राचार्य जी उनको समझाते हैं, या कोई और आके समझाएगा। उसको यही है कि मेरे से डर के जो है वो सारे आ रहे हैं बार-बार, तो उसको और अहंकार पैदा होता जा रहा है।
तो अगर समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते, आगे क्या होता है देखते हैं जी अगले पार्ट में। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज, पीस।